बहुत समय पहले जब संसार में धर्म की गति स्थिर थी, तब वैकुंठ के द्वार पर दो दिव्य द्वारपाल जय और विजय निष्ठा के साथ भगवान विष्णु की सेवा में लगे थे। एक दिन 4 बाल संत सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार भगवान से मिलने पहुंचे, परंतु जय और विजय ने उन्हें रोका। शायद ये अहंकार था या सेवा में अंधभक्ति। सनत कुमार क्रोधित स्वर बोले, तुम्हारी बुद्धि अहंकार से ढक चुकी है, अब जाओ मृत्यु लोक में जन्म लो। जय और विजय ने क्षमा मांगी और विकल्प चुना, 3 जन्म तक भगवान के शत्रु बनकर जन्म लेना। ये श्राप था और साथ ही एक लीला की शुरुआत। श्राप के अनुसार जय और विजय ने जन्म लिया हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में। उनकी माता थीं दिति और पिता कश्यप ऋषि। ये जन्म सामान्य नहीं था, ये था प्रलय की आहट। हिरण्यकशिपु बचपन से ही असाधारण था, बलशाली, मेधावी और एकांत प्रिय। वेदों का ज्ञान प्राप्त किया, पर ईश्वर के लिए नहीं, शक्ति के लिए। ईश्वर का बड़ा भाई हिरण्याक्ष एक महाबली राक्षस था। उसने धरती को सागर में छिपा दिया और तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया। वराह रूप में भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया और हिरण्यकशिपु का हृदय जल उठा। हिरण्यकशिपु क्रोधित स्वर में बोला, विष्णु, तूने मेरे भाई को मारा, अब मैं तुझे समाप्त करूंगा। अब इस सृष्टि में तेरा नाम तक नहीं बचेगा। हिरण्यकशिपु चला गया कठोर तपस्या करने। हिमालय की चोटियों पर हजारों वर्षों तक वो एक पैर पर खड़ा रहा। उसका शरीर दीमकों ने खा लिया, पर वो अडिग रहा। देवता भयभीत हुए और अंत में ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा बोले, वत्स, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। हिरण्यकशिपु चतुर स्वर में बोला, हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु ना हो, ना किसी मानव से, ना पशु से, ना दिन में, ना रात में, ना घर के भीतर, ना बाहर, ना आकाश में, ना पृथ्वी पर, ना किसी अस्त्र से, ना शस्त्र से। ब्रह्मा बोले, तथास्तु। अब हिरण्यकशिपु अमर हो चुका था और वो बन गया त्रिलोक का सम्राट। उसने इंद्र को स्वर्ग से खदेड़ दिया। वेद, यज्ञ और विष्णु की पूजा पर रोक लगा दी। हिरण्यकशिपु गर्जना करते हुए बोला है, अब इस ब्रह्मांड का केवल एक देवता है, मैं। परंतु भगवान विष्णु का नियोजन कुछ और था। उसी हिरण्यकशिपु के घर जन्मा एक बालक प्रहलाद, शांत, विनम्र और भगवान विष्णु का परम भक्त। बालक प्रहलाद तुलसी की माला लेकर मंत्र जपते हुए विष्णु का नाम जपाते रहता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र को समझाया, डराया, दंडित किया, यहाँ तक कि मारने के प्रयास किए, लेकिन प्रहलाद कहता रहा। प्रहलाद शांति से बोलता है, पिताश्री, भगवान हर जगह हैं, आपके अंदर भी, बाहर भी। हिरण्यकशिपु गर्जना करते हुए बोला है, प्रहलाद, तुम्हें यदि अपने भगवान पर इतना विश्वास है तो बुलाओ उसे, देखता हूँ वो कैसे बचाता है। हिरण्यकशिपु को लगा था उसका वरदान उसे अमर बना देगा, परंतु नियति ने कुछ और ही लिखा था। आकाश में एक छाया मंडराने लगी, आधा नर आधा सिंह। नरसिंह अवतार आने वाला था। एक पिता जो भगवान बन बैठा था और एक पुत्र जो सच्चा भक्त बनकर खड़ा था। ये टकराव नहीं था, ये था धर्म और अधर्म के बीच एक निर्णायक युद्ध। यदि आपको ये पौराणिक कथा ज्ञानवर्धक लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और बेल आइकन को बटन को दबाना ना भूलें, क्योंकि अगली कड़ी में हम लाएंगे नरसिंह अवतार और हिरण्यकशिपु वध की कथा।